बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवा के ताकतवर कम दबाव के बायस कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें हुई हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, हवा का ताकतवर कम दबाव अब किस तरफ बढ़ रहा है, ये सब देखते हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूपछांव ऑफिशियल, इसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर इस चैनल को पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर वेदर रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको टाइमली हमारे मिलते रहें। इस वक्त एक काफ़ी बड़ा क्लाउड मास कराची शहर के जनूब में बहर अरब में मौजूद है और कल हमने देखा कि कराची शहर में किस तरह एक गहरे बादल बने और किस तरह साहिली इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई और कई इलाकों में 30 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि इस हवा के कम दबाव के साथ एक मगरबी सिलसिला इस वक्त भी मौजूद है। मगरबी हवाएं मौजूद हैं मुल्क में, जिसके बायस इस ताकतवर कम दबाव की मूवमेंट बहुत स्लो है और ये बहर अरब में बहुत ही स्लो मूव कर रहा है और ऑलमोस्ट अपनी जगह पर ही थोड़ा बहुत आगे पीछे जा रहा है इस वक्त। और इसकी वजह मगरबी सिलसिला है, एक कमज़ोर मगरबी सिलसिले के बायस जो कमज़ोर हवाएँ हैं मगरबी वो मौजूद हैं, जिसके बायस ये हवा का कम दबाव इस वक्त वहीं पर मौजूद है गुजरात और बहर अरब के आसपास सूबा सिंध के जनूब में। यही वजह है कि कराची शहर में अगले 2 से 3 रोज़ तक मज़ीद बारिश का इम्कान है गरज चमक के साथ। न सिर्फ कराची शहर में बल्कि सूबा सिंध के साहिली इलाकों में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं और इसके अलावा थर, बदीन और दीगर ज़ेरी इलाकों में भी बारिश के इम्कानात हैं। हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में भी बारिश के इम्कानात हैं। इस हवा के कम दबाव की मुतवक्का मूवमेंट क्या हो सकती है, इसके लिए आप ये वीडियो देखें। इसमें आपको नज़र आएगा कि ये हवा का कम दबाव आइंदा 24 घंटे तक कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये कराची शहर के जनूब में मौजूद रहने के इम्कानात हैं। सूबा सिंध के जनूब में इसके मौजूद रहने के इम्कानात हैं और ये अपनी पोजीशन पर आसपास ही यहीं कहीं ये मौजूद रह सकता है हवा का कम दबाव। 2 अक्टूबर के बाद इसकी शिद्दत में तेज़ी से इजाफ़ा हो सकता है और ये कराची शहर के जनूब में काफ़ी करीब से गुज़रता हुआ दैन ये मगरिब की जानिब बढ़ सकता है। और वंस ये मगरिब की जानिब बढ़ता है तो कराची शहर में जो असरात हैं इसके बारिशें वगैरह हैं उसमें कमी आने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जब ये हवा का कम दबाव अगर साइक्लोन में तब्दील होता है, जिसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और इसके बैंड्स मुतासिर करते हैं कराची शहर को, तो कराची शहर में बहुत तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और काफ़ी तेज़ हवाएं और झक्कड़ चल सकते हैं कराची शहर में। साथ में बारिश भी हो सकती है, लेकिन 3 अक्टूबर को ये बारिश दैन फिर लगातार हो सकती है और कभी हल्की और कभी दरमियानी बारिश के इम्कानात बन सकते हैं 3 अक्टूबर को। उससे पहले 1 और 2 अक्टूबर को गरज चमक के साथ शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब लेटेस्ट मॉडल प्रोजेक्शंस जो शो कर रहे हैं कि ये बहर अरब में काफ़ी देर तक रह सकता है। इनफैक्ट ये 7 या 8 तारीख तक बहर अरब में मौजूद रह सकता है, क्योंकि बहर अरब में टेम्परेचर्स बहुत साज़गार हैं और यही वजह है कि इसकी शिद्दत में बहुत जल्दी कमी के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। और क्योंकि एक मगरबी सिलसिला भी मुल्क में मुतवक्को है, ज़्यादा ताकतवर मगरबी सिलसिला 4-5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से ख़ास तौर पे, तो उस दौरान इस मगरबी सिलसिले की मौजूदगी के बायस इसकी डायरेक्शन इस हवा के कम दबाव की दोबारा से शुमाल मशरिक़ की जानिब हो सकती है, जिसके बायस एक मरतबा फिर ये सूबा सिंध के जनूब में दोबारा से पहुंच सकता है। और अगर ये दोबारा पहुंचता है तो फिर अगेन सूबा सिंध के जनूबी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी लॉन्ग रेंज है तो इस पर अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फ़िलहाल ये एक मॉडल, एक प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं, तो आई थॉट इसको आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्शन भी अब मॉडल्स शो कर रहे हैं कि ये वापस रिकर्व कर सकता है गुजरात या बहर अरब की जानिब। अब इसके प्रेसिपिटेशन चार्ट्स देखें तो कराची शहर के जनूब में समुंदर में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की प्रेसिपिटेशन चार्ट्स में शो हो रही है और इसी तरह सूबा सिंध के जनूबी इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं अगले 2 दिनों के दौरान। कराची शहर में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है दोपहर के वक्त या शाम रात तक।
تو یہ سلسلہ 1 اور 2 اکتوبر یہ کراچی شہر میں جاری رہ سکتا ہے، اور بعد ازاں اس کے ہوا کے کم دباؤ یا اس کو سمندری طوفان اگر یہ اس وقت تک بن جاتا ہے تو اس کے بینڈز کراچی شہر کے خاص طور پہ جنوبی علاقوں میں زیادہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، جس کے باعث تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور مسلسل ہلکی یا درمیانی بارش بھی پاسبل ہے۔ ابھی لیٹسٹ ماڈل پروجیکشنز یہ بتا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ماڈل پروجیکشنز چینج ہو جائیں اور یہ صبح سندھ کے اور قریب آ سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماڈل پروجیکشنز پہلے صوبہ سندھ کے کچھ دور سے اس کو لے جا رہے تھے، لیکن اب ان کی جو لیٹسٹ پروجیکشنز ہیں اس میں یہ صوبہ سندھ کے کافی قریب آ چکا ہے، اور خاص طور پہ کراچی شہر کے کافی قریب سے اس کے گزرنے کے امکانات موجود ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ لیٹسٹ اپڈیٹس میں یہ مزید قریب ہو جائے، اور جس کے باعث کراچی شہر میں بارشوں کے امکانات زیادہ بڑھ جائیں، اور صوبہ سندھ کے ذیلی علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات زیادہ بڑھ جائیں۔ ٹھٹہ شہر میں اور ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں 3-4 اکتوبر بارشوں کے امکانات موجود ہیں اس سمندری طوفان یا طاقتور کم دباؤ کے بینڈز کی وجہ سے، اور یہ تیز ہواؤں کا بھی باعث بن سکتا ہے ٹھٹہ کی کوسٹل ایریاز میں۔ اس میں کیا مزید تبدیلیاں آتی ہیں، کیا چینجز آتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کوشش کریں گے کہ بروقت اپڈیٹس پرووائڈ کیے جائیں۔ موسم کی اپڈیٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں فی الحال۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔